दोस्तों 22 दिसंबर 2023 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यानी सीबीडीटी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन के अंदर आपके लिए जो है ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जो है वो नोटिफाइड कर दिए गए हैं फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025 है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार बहुत ही जल्दी जो है वो ITR फॉर्म जो है वो नोटिफाइड कर दिए गए हैं ताकि जो टैक्स पेयर है इन फॉर्म्स को अच्छे से समझ सके। इन फॉर्म्स के अंदर जो भी चेंजेस है वो आपको पहले से ही पता हो, तो 1 अप्रैल के बाद कभी भी अगर यूटिलिटी आती है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो आसानी से फाइल कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि 5 ऐसे मेजर चेंजेस जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर किए गए हैं ITR 1 और ITR 4 जो नया फॉर्म जारी किया गया है असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर। तो आज का वीडियो डिटेल वीडियो होने वाला है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कौन से चेंजेस जो है वो ITR फॉर्म 1 और 4 के अंदर किए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि जब बजट 2023 आया था तब उस केस में आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम डिफॉल्ट ना करके सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट कर दिया गया था। अब इसी रिलेटेड जो है ITR 1 और ITR 4 फॉर्म के अंदर जो वो चेंजेस किए गए हैं, यानी अब आप अगर ITR 1 ITR 4 फाइल करेंगे तो उस केस में आपकी न्यू टैक्स रिजिम ही आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मानी जाएगी। दोस्तों ITR 1 की अगर बात करें तो उस केस में आपकी डिफॉल्ट जो है वो न्यू टैक्स रिजिम होगी। अगर उसमें से आपको ऑप्ट आउट करना है तो उस केस में आपको सिर्फ इंडिकेट करना होगा कि आप इसको ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, जिसके लिए आपके पास बॉक्स दिया जाएगा यस बटन का। तो यस करके आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म फाइल करना नहीं होगा। लेकिन ITR 4 की अगर बात करें तो उस केस में अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम से अगर ऑप्ट आउट करना है सेक्शन 115BAC सब सेक्शन 6 के अंदर जो न्यू टैक्स रिजिम आपकी डिफॉल्ट है उससे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप यस पर टिक करते हैं तो 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल, क्या आपने ऑप्ट आउट विथ इन द ड्यू डेट किया है, यानी बिफोर द फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आपने ऑप्ट आउट कर लिया है तो यस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपने आफ्टर द ड्यू डेट किया है तो उस केस में आपको फॉर्म फाइल करना पड़ जाएगा। आपको फॉर्म नंबर है 10IEA। दोस्तों पहले हमारी जो ओल्ड टैक्स रिजिम थी, जब हमारी डिफॉल्ट मानी जाती थी, उसमें से हमें जब नई टैक्स रिजिम में ऑप्ट इन करना होता था तो उस केस में हमें फॉर्म 10IE फाइल करना होता था। लेकिन अब न्यू टैक्स रिजिम से हमें ऑप्ट आउट करके ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आना है तो फॉर्म हमें फाइल करना होगा 10IEA, जिसकी डेट ऑफ फाइलिंग हमें देनी होगी इस इनकम टैक्स रिटर्न में और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देना होगा अगर आपने ड्यू डेट के बाद ऑप्ट आउट किया है। तो एक खास इंपॉर्टेंट चेंज इसके अंदर यह किया गया है कि अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो उस केस में आपको बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न से पहले ऑप्ट आउट करना रहेगा। अगर उसके बाद अगर डेट चली जाती है तो उस केस में आपकी जो न्यू टैक्स रिजिम है वही डिफॉल्ट मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में वापस जाना चाहते हैं तो उस केस में ड्यू डेट से पहले आपको जो है अपना कंसेंट देना होगा ऑप्ट आउट के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते यानी फॉर्म फाइल नहीं करते बिफोर द ड्यू डेट तो उस केस में आफ्टर द ड्यू डेट यानी ड्यू डेट के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उस केस में आपको न्यू टैक्स रिजिम में ही ऑप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने सेकंड चेंज पर। तो एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 80CCH, जो डिडक्शन अलाउड किया जाएगा आपको ITR 1 के अंदर भी और ITR 4 फॉर्म के अंदर। दोस्तों अगर कोई अग्निपथ स्कीम के अंदर एनरोल करना चाहता है या अग्निवीर कॉर्पोरेट फंड के अंदर अगर सब्सक्राइब करना चाहता है या डिपॉजिट करना चाहता है 1/11/2022 के बाद, तो उस केस में उन्हें डिडक्शन अलाउड किया जाएगा सेक्शन 80CCH के तहत। तो यही चीज जो है वो सेक्शन 80CHH पहले
ओल्ड फॉर्म्स के अंदर नहीं था, लेकिन अब ये नया न्यूली इंसर्ट किया गया था बजट के अंदर, जिस वजह से इस बार आईटीआर फॉर्म के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। एटीसीसीएच पार्ट सी ऑफ डिडक्शन एंड टैक्सेबल इनकम के हेड के अंदर ये जो एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है एटीसीसीएच। दोस्तों तो ये आ जाते हैं अब अपने अगले चेंज पर, जो सिर्फ आईटीआर 4 फॉर्म के अंदर ही किया गया है। आप सभी को पता है कि आईटीआर 4 जो है वो बिजनेस और प्रोफेशन वालों के लिए जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करना चाहते हैं, 44 एडी प्रिजम्पटिव बेसिस पर बिजनेस वालों के लिए और प्रोफेशन के लिए 44 एडीए, जिसके अंदर लिमिट जो है वो 2 करोड़ और 50 लाख रखी गई है। लेकिन जो बजट यानी फाइनेंस एक्ट 2023 आया था, जिसके अंदर इस लिमिट को जो है वो बढ़ाया गया था। जो 44 एडी है यानी बिजनेस वालों के लिए 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया जाएगा, अगर आपकी 95% जो रिसिप्ट होगी वो कैश बेसिस नहीं होनी चाहिए, यानी सिर्फ 5% के अंदर अंदर आप कैश में अलाउड है टर्नओवर करना, लेकिन 5% से ज्यादा करते हैं तो उस केस में आपका टर्नओवर फिर से 2 करोड़ हो जाएगा, ना कि 3 करोड़। अगर 95% से ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड से होता है तो उस केस में आपको जो है 3 करोड़ का बेनिफिट दिया जाएगा बिजनेस वालों के लिए। और अगर प्रोफेशन वालों की बात करें तो 50 लाख से लिमिट बढ़ाकर 75 लाख कर दिए, इस केस में भी 5% की कैश की जो रिसिप्ट है वो नियम लागू होगा। दोस्तों इसी को जो है वो अब आपके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर 4 के अंदर भी चेंज कर दिया गया, यानी एक नया कॉलम इंसर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप 44 एडी पहले चूज करते थे ओल्ड फॉर्म के तहत तो आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखाई देते थे। पहला ऑप्शन के आपका जो टर्नओवर है, ग्रॉस रिसिप्ट है, वो थ्रू अकाउंट पे चेक से हुआ है या अकाउंट पे ड्राफ्ट से हुआ है या बैंक क्लियरिंग सिस्टम से हुआ है या फिर अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन था वो एनी अदर मोड, जो भी अबव मोड था उसके अलावा जो भी मोड था, यानी कैश का हमें टर्नओवर उस सेकंड ऑप्शन में देना होता था। लेकिन अब जो नया आईटीआर फॉर्म है जिसके अंदर पहले 2 ऑप्शन तो रहेंगे, लेकिन इसके साथ एक और ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, रिसिप्ट इन कैश, यानी आप जो भी कैश में आपकी रिसिप्ट होगी वो इसके अंदर आपको देनी होगी। सेम चीज आपके लिए प्रिजम्पटिव प्रोफेशन वालों के लिए भी किया गया है कि वहां पर भी एक रिसिप्ट इन कैश बेसिस पर आपको जो टर्नओवर देना होगा, यानी कि अब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा आपका कैश टर्नओवर कितना है, उसके बेसिस पर आपकी जो लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने आखिरी चेंज पर जो इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंदर किया गया है। तो आप सभी को ध्यान होगा कि पार्ट ई आईटीआर 1 की अगर बात करें तो पार्ट ई अदर इंफॉर्मेशन के अंदर आपको उन सभी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होती है जो आप इंडिया के अंदर एट द ड्यूरिंग द पीरियड आप होल्ड करते हैं, यानी जितने भी आपके बैंक अकाउंट है इंडिया के अंदर, चाहे वो जॉइंट अकाउंट हो, इंडिविजुअल अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, उन सभी की डिटेल आपको देनी होती है, जिसके अंदर आपके लिए 4 चीजें डिटेल दी जाती है। आईएफएससी कोड आपको देना होता है, बैंक का नाम आपको देना होता है, बैंक का अकाउंट नंबर आपको देना होता है और कौन से बैंक के खाते में आपका रिफंड क्रेडिट होगा, जिसके लिए आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। दोस्तों अब जो नया फॉर्म जारी किया गया आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में भी एक नया ऑप्शन एनेबल कर दिया गया है, टाइप ऑफ अकाउंट। जो आप इनकम टैक्स रिटर्न जब ऑनलाइन आप फाइल करेंगे या ऑफलाइन यूटिलिटी आएगी तो उसमें ड्रॉप डाउन बटन आपके लिए दिया जाएगा कि आपका सेविंग अकाउंट है या आपका करंट अकाउंट है या कोई अदर अकाउंट है, तो ये आपको सिलेक्ट करना होगा। तो टाइप ऑफ बैंक अकाउंट एक नया ऑप्शन जो है, एक नया कॉलम इंसर्ट किया गया है पार्ट ई ऑफ अदर इंफॉर्मेशन के अंदर और आईटीआर 4 के अंदर भी ये किया गया है। दोस्तों इससे अब ये होगा जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है लेकिन फिर भी उनके पास अगर करंट अकाउंट है, तो अब ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज इस आईटीआर फॉर्म के अंदर आपको करनी होगी। तो दोस्तों ये मेजर चेंजेस जो है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के अंदर किए गए हैं आईटीआर 1, आईटीआर 4 फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, जिसके लिए नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो है 22 दिसंबर 2023 को। तो ये इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स के अंदर किए गए हैं। कभी भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करेंगे तो इन चेंजेस के बारे में आपको ध्यान यानी आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस चेंजेस के अलावा अगर आपको लगता है कि और भी कोई चेंजेस किया गया है आईटीआर फॉर्म के अंदर तो आप नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया और धन्यवाद।